भाई कि आपको हाइट ग्रो करना है, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपका हाइट ग्रो ही नहीं हो रहा। तो आज के वीडियो में आपको ऐसे 3 योगासन के बारे में बताऊंगा। अगर इस आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% तो ये नहीं बोल सकता कि आपकी 100% हाइट ग्रो हो जाएगी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। लेकिन इसमें आपको 80% चांस होता है कि इससे आपकी जो हाइट है वो ग्रो हो सके, आपकी हाइट थोड़ा बढ़ सके। यार लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो हाइट होता है, बियर्ड होता है, हेयर होता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी माँ बाप की जीन के ऊपर, आपकी बॉडी के डीएनए के ऊपर, जीन के ऊपर। ये डिपेंड करता है आपकी क्रोमोसोम के ऊपर। पता है ना आप सबको। अगर आपकी क्रोमोसोम एकदम 100% एक्टिव है तो ये आपकी हाइट को बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आपकी क्रोमोसोम थोड़ा सा ढीला है या फिर अगर आपकी क्रोमोसोम उतना एक्टिव नहीं है तो ये आपकी जो हाइट है वो ग्रो नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको ऐसे 3 योगासन बताऊंगा। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी डेफिनेटली हाइट को बढ़ाने में मदद करेगी। समझ में आया। मैं नहीं बोल रहा कि हाइट ग्रो होगी ही होगी, लेकिन ये आपकी कुछ मदद कर सकता है अगर आप इन 3 योगासन को फॉलो करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत योगासन नंबर 1, तारासन। इस योगासन में आपको आपकी दोनों हाथों को इस तरह से, आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से लेना है, इस तरह से देना है और आपको इस तरह से उठा देना है। इस तरह से आपको हाथ को लाना है और उसके बाद आपको अपनी लेग को इस तरह से, आपको अपनी हिल्स को उठा के रखना है, आपको इस तरह से रखना है। तो आपको इस आसन को कैसे करना है, आपको इस तरह से लेना है और पैर आपको इस तरह से उठा के देना है और उसके बाद आपको लंबी लंबी सांस लेना है। इस तरह से मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरह से सांस लेना है और सांस छोड़ देता है। इस तरह से आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेच करना है और आपको लंबी लंबी सांस लेना है। सांस लेके आपको इस तरह से उठा कर रखना है और उसके बाद आपको सांस को छोड़ के आपको इस तरह से नॉर्मल आपको खड़ा होना है। इस तरह से आपको करना है। इस आसन को आपको इसे 5 बार करना है डेली। लाइक शेयर बनता है महाकाल का आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक और शेयर। अब हम आते हैं सेकेंड आसन यानी कि त्रिकोणासन। इस आसन में आपको क्या करना होगा, इस आसन को करने के लिए आपको अच्छी तरह से खड़ा होना होगा इस तरह से। उसके बाद आपको अपने पैर को ऐसा लंबा कर देना है और उसके बाद आपको इसे इस तरह से, आप देख सकते हैं, ये पैर होगा इस तरफ से और ये पैर होगा उस तरफ से। उसके बाद आपको इस तरह से आपको पैर सीधा रखते हुए इस तरह से आपको इस हाथ से माटी को छूना होगा तो इस हाथ को ऊपर उठा के रखना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप इस आसन को करेंगे तो ये आपकी बॉडी की ये जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, वो इसे स्ट्रेच करेगा। उसके साथ साथ ये आपकी लेग को भी स्ट्रेच करेगा और उसके साथ आपकी हैंड को भी स्ट्रेच करेगा, जिससे आपको हाइट को बढ़ाने में आपको बहुत सारा मदद मिलेगी। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है तो करना। इसके बाद आपको इसका जो दूसरा भाग है त्रिकोणासन का, आपको हमने पहले की थी राइट हैंड का, अब हमें करना होगा लेफ्ट हैंड का। पता है ना आप सबको। आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से पैर को थोड़ा सा फैला देना होगा इस तरह से और इस पैर को आपको इस तरह से रखना होगा और उसके बाद आपको इस पैर को थोड़ा सा लंबा कर देना होगा। इस तरह से पैर एकदम स्ट्रेच रखना होगा। उसके बाद आपको इस तरह से इस हैंड से माटी को टच करना होगा और उसके बाद इस हैंड को इस तरह से उठाए रखना होगा। इस तरह से आपको सिर को भी उठाए रखना होगा इस तरह से। इस तरह से आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड तक इसने करना होगा, जिससे आपकी स्ट्रेच पड़ेगा आपकी रीढ़ की हड्डी पे। उसके साथ आपको लेग पे और हेड पे भी स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। अब हम आते हैं हमारे लास्ट आसन, नहीं आधो मुखा सवन आसन। इस आसन का नाम जितना लंबा है ये भी बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तुमसे ना हो पाएगा। ये आसन आपको दिखने में बहुत हल्का लगेगा, मामूली रहेगा, लेकिन ये करने में बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से खड़ा होना होगा और उसके बाद आपको हाथ के बल इस तरह से ऐसे
इस तरह से आपको गिरना होगा। उसके बाद आपको इस तरह से आपकी जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये माटी में इस तरह से टच होते रहना होगा इस तरह से। उसके बाद आपको आपकी जो ये बैग है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसे आपको एकदम से स्ट्रेट रखना होगा और पूरा सीधा। उसके बाद इस तरह से। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा आपकी रीढ़ की हड्डी पे, लेग पे तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा, हाथ में भी बहुत स्ट्रेचिंग पड़ेगा। इसके लिए आप इन तीनों आसन का आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों आसनों का आप प्रयोग करेंगे तो आपको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, आपकी हाइट ग्रो होने की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। खत्म। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको